हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में, जिसमें कि हम अभी साधु संघ के ऊपर चर्चा करेंगे। साधु कौन होते हैं? साधु कौन होते हैं? मैं अपना बताता हूं। मैं जब साधु का शब्द सुना था पहली बार में और जो देखा था, तो हर दाढ़ी वाला बड़े बाल वाला साधु होता है, ये करके मुझे पता था। इस्कॉन में आने के बाद मुझे पता लगा कि साधु तो बहुत ही एक व्यापक टर्म है, बहुत बड़ा इसका अर्थ है, जिसको अभी तक मैं अनर्थ में समझ रहा था। आप लोग क्या समझते हैं साधु क्या है? क्या है साधु? साधु संघ कहा गया ना। साधु का मतलब है यहाँ पर इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में या वैसे भी भक्ति के परिप्रेक्ष्य में हर वो व्यक्ति जिसके आचरण को आप अपने जीवन में उतारना चाहें, वो साधु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है, उसका आचरण को अपने जीवन में उतारना है तो वो साधु हो गया। नहीं हो गया क्या? नहीं हुआ। साधु वो है जो शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार आचरण करेगा तो उसका आचरण आप अपने जीवन में उतारना चाहोगे तो वो साधु है। राइट? तो साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ऐसे व्यक्ति का संग करना जो कि आपको भक्ति के मार्ग पर और आगे लेकर जाए। कौन कौन है भक्ति के मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं? हैंड रेज करिए। सब आगे जाना चाहते हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। जब इतने सारे लोग भक्ति के हाईवे पर चलेंगे तो क्या होगा? वहां भीड़ हो जाएगी ना, एक्सीडेंट भी होंगे फिर। तो ऐसे भक्ति के मार्ग पर जाने का क्या लाभ है? जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए, भले ही एक्सीडेंट हो जाए, जाना चाहिए। लेकिन भक्ति के मार्ग में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। प्रभुपाद ने इतनी बड़ी सेना तैयार की है, सबके सब उस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। कोई एक्सीडेंट कभी आपने सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनका आचरण नियमित है, 4 नियमों में बंधे हुए हैं, क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक कंट्रोल में रखते हैं, अपनी स्पीड जो है ना नियंत्रण में रखते हैं, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होते हैं। भक्ति में भी जो अपनी स्पीड को नियंत्रण में नहीं रखते हैं उनके एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी घटनाएं भी आपने सुनी होंगी। कोई आया था 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 14 महीना भक्ति में रहा, फटाफट आनंद फानंद में उसकी दीक्षा भी हो गई और उसके बाद वो महाशय लापता हो गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं है, लुप्त हो गए। तो ऐसी घटनाएं होती है कभी कभी, लेकिन बहुत रेयर हैं। तो प्रभु जी ने अभी जब शुरुआत किया था तो उन्होंने कहा साधु संग सर्व शास्त्रे का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा 1 सेकेंड से भी कम अगर साधु संग आपका हो जाएगा तो उसमें सर्व सिद्धि हो जाती है। समस्त शास्त्रों का ये निर्णय है, कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा है। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आया है मध्य लीला में, इस श्लोक का, जहां पर बताया गया है कि साधु संग क्या है। तो शुद्ध भक्त की क्षण भर की संगति वही मनुष्य की सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। सहायक तो उसको कहते हैं जो असिस्टेंस प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। लेकिन यहां तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लौ मात्र साधु संघ है इसकी मुख्य भूमिका है, सहायक नहीं है, मुख्य भूमिका है। तो एक कथा से स्टार्ट करते हैं साधु संघ को। कथा सुनेंगे या खाली क्लास सुनेंगे? कथा सुनेंगे। कथा सुनने में हर एक को इंटरेस्ट होता है ना? क्यों? हम सब बच्चे हैं क्या? बच्चों को कथा सुननी होती है, स्टोरी टेलिंग। मम्मी से, दादी से, नानी से कहते हैं कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, है ना? तो कथा सुनिए, कोई बात नहीं, आनंद आएगा। एक बार बंग राज्य में, मतलब बंगाल राज्य में, विराट नाम का एक धर्मपरायण राजा रहा करता था। उसका एक भाई था, बहुत दुष्ट था।
हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। विराट अपने भाई के बारे में बहुत चिंतित था। ये तो धर्मपरायण था, लेकिन भाई उसका बहुत दुष्ट था, राक्षस प्रकृति का था। हमेशा उसे सुधारने के तरीके खोजता है भाई, कि कैसे भी ये मेरा जो दुष्ट भाई है रास्ते पर आ जाए। एक बार नारद मुनि राजा विराट के राज्य में उनसे मिलने के लिए गए। नारद मुनि तो आप जानते हैं क्या है, वो भगवान के प्रेस रिपोर्टर है। जगह जगह जाकर संवाद इकट्ठे करते हैं, भगवान के पास ले जाकर पहुंचाते हैं, भगवान ये भक्त ये कर रहा है, भगवान ये भक्त ये कर रहा है। वो मोची और ब्राह्मण की कथा सुनी आपने ना, दोनों का संदेश लेकर भगवान के पास गए। और वो जो लौट के आए उन्होंने पूछा भगवान के पास होकर आए? बोले हाँ होकर आ गए। बोले क्या कर रहे थे भगवान? तो भगवान से पूछ कर आए थे कि मैं क्या बताऊंगा नीचे। भगवान ने कहा कि उनको कह देना कि वो सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे भगवान। ब्राह्मण को कहा आके, तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव हो। नारद जी आप गए ही नहीं है भगवान के पास में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञानी था वो, इसीलिए शास्त्रों में भगवत गीता में ज्ञानी को भक्त के दर्जे पे नहीं रखा गया, नीचे रखा गया। ज्ञानी को सिर्फ ज्ञान है, भक्ति का अनुभव नहीं है। और वो जो चर्मकार था मोची, उसको जब पूछा उन्होंने कि आप होकर आ गए? बोले हाँ होकर आ गए। बोले मेरे भगवान क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा वो सुई की नोक में से, सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। उछल गया वो व्यक्ति, उछल गया। बोले मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें सब कुछ परम शक्ति है। बोले जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैं रोजाना जूते सी रहा हूं, उसका एक छोटा सा फल है, उस फल में कितना बड़ा बरगद का वृक्ष उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, तो भगवान मेरे कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद जी ने यह पूछा था कि यहां गोलोक में पहले कौन आएगा? तो भगवान ने कहा था मोची आएगा पहले। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ था। बोले शास्त्र तो वो पढ़ता है, ज्ञान वो लेता है, ब्राह्मण तो मोची कैसे आएगा? बोले नहीं तुम ये उदाहरण बताना उनको जाकर, तब समझ में आ जाएगा आपको। जब उन्होंने ये बताया तो नारद जी को एहसास हो गया भगवान ने सही कहा था। इसको परम ज्ञान है, ये जानता है कि भगवान परम सत्य हैं। उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। वो मुझे झूठ बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गए ही नहीं हो। तो नारद मुनि राजा विराट के राज्य में आ जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। विराट ने नारद मुनि का स्वागत किया और बाद में नारद मुनि से एक अनुरोध कर दिया, आप आए हैं तो मेरा कल्याण करिए। बोले ये क्या बात है? बोले कि मेरे भाई को सुधार दीजिए, मेरे भाई को सुधारना, आप अगर सुधार देंगे तो मेरे लिए सब कुछ मिल जाएगा इस जीवन में। तो जब नारद मुनि राजा के भाई के महल में गए थे तो उन्होंने देखा कि भाई शराब और जुए में लिप्त था, ऐसे कर्म कर रहा था जो बहुत ही घृणित कर्म थे। नारद मुनि ने उसे सलाह देने की कोशिश की, उसके कक्ष में गए, सलाह देने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आया होगा कोई, जाने दो, ऐसे बहुत सारे साधु आते रहते हैं मेरे भाई के राज्य में, धन लोलुप होकर, धन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधु आते हैं, और मेरा भाई उनको दान देता रहता है, देता रहता है। मुझे नहीं बात करनी है किसी से भी। उसने अपना शराब पीना, जुआ खेलना जारी रखा, उसने नारद मुनि की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि नारद मुनि से उसने कहा आप जाइए, मेरे भाई से ही मिलिए, मेरे पास आपको आने की आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि उदास मन लेकर वापस आ गए, राजा के पास आ गए और बताया कि उसका भाई कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। विराट ने नारद मुनि से फिर से प्रयास करने का अनुरोध किया। विराट तो बेचारे बहुत दुखी थे भाई के इस कार्य से। उन्होंने कहा प्रभु एक बार और कोशिश करके देख लो, अगर हो जाए तो। इसलिए वो अंतिम प्रयास में नारद मुनि भाई के महल में गए और चिल्लाए। क्या चिल्लाकर कहते हैं? पहले अनुरोध किया था, अभी चिल्लाए। चिल्लाकर कहते हैं यदि आप कभी भी परेशानी में पड़े तो एक प्रश्न अपने आप से अवश्य पूछें, एक शुद्ध भक्त के साथ एक पल की संगति का क्या परिणाम होता है? बस इतना सा एक प्रश्न अपने दिमाग से पूछ लेना। और नारद मुनि वहां से ये कहकर चिल्लाकर वापस आ गए। एक पल का किसी शुद्ध भक्त के साथ का क्या प्रभाव होता है, ये सोचना, इसका उत्तर खोजना, ये कहकर वो चले आए। भाई तो कुकर्मी था, कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसको यमलोक ले जाया गया।
पहुंच गया यमराज जी के सामने। यमराज ने उससे पूछा कि क्या कोई अंतिम इच्छा है, और कुछ खाने पीने को दे दूं, सुरा सुंदरी का कुछ साथ चाहिए तो दे दूं। यमराज उससे पूछ रहे हैं। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसने यमराज से कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। जब व्यक्ति उस लेवल पर पहुंच जाता है ना, कि देह छोड़कर चला जाता है, तो वो अलग चेतना में होता है। उसने कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। उसे वो प्रश्न याद था। उसने वही प्रश्न पूछा जो नारद जी ने कहा था कि तुम इस प्रश्न पर विचार करना, इसका उत्तर खोजना, कि एक शुद्ध भक्त के साथ बिताए हुए एक पल की संगति का क्या परिणाम होता है। यही प्रश्न उसने यमराज से पूछ लिया। यमराज उसके प्रश्न को सुनकर काफी हैरान हुए। उन्हें उत्तर पता नहीं था, इसलिए वे उस जो विराट का भाई था उसको लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से उन्होंने वही प्रश्न किया कि ये ऐसा पूछ रहा है, इसका उत्तर क्या है। शिव जी भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता है, चलो हम तुम्हारे साथ भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने जो शिव हैं, यमराज हैं, और वो जो जीव है तीसरा, उनको अपने कर्तव्यों पर वापस जाने के लिए कहा कि आप लोग अपने अपने कामों पर वापस जाइए, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। और इस व्यक्ति को फिर आगे जाकर वापस बुलाया और कहते हैं, मुस्कुराकर, भगवान विष्णु तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ना, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, कि एक पल का जो आप पूछ रहे हैं ना, एक पल की संगति का क्या असर होता है। एक पल की संगति का ये असर होता है कि वो लोगों को मैंने काम पर भेज दिया, आपको मैंने वापस बुला लिया, आपका स्थान वैकुंठ में है। वो व्यक्ति जो हमेशा शराब और सारे दुष्कर्मों में व्यस्त था, उसका स्थान कहाँ हो गया? वैकुंठ में। कैसे हो गया? एक पल की संगति। कौन सी संगति? नारद जी की संगति। एक पल के लिए भले ही वो आके क्रोध में बोल कर गए, उसको स्थान कहाँ मिला? वैकुंठ में। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं और उसके प्रश्न का उत्तर उसे बता दिया कि आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि आपका स्थान अब वैकुंठ है, नरकलोक नहीं है। तो हम एक पल के लिए भी एक शुद्ध भक्त के साथ जुड़ने का परिणाम इससे समझ सकते हैं। लव मात्र साधु संग। आज का क्लास यहाँ पूरा होता है। हरे कृष्णा। हो गया? लव मात्र साधु संग, सारा सार आ गया? आ गया कि नहीं? इस कथा में सारा सार आ गया। तो ये कथा क्या बताती है कि आप कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, कितने भी मलिन स्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यदि आप साधु संग करेंगे तो आपकी सारी स्थितियों में सुधार होता जाएगा। इसलिए वैष्णव हमेशा ये कहते हैं कि वैष्णवों का संग करो, साधुओं का संग करो। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए साधुओं की संगति एक अनिवार्य आवश्यकता है। कहते हैं ना, कंपलसरी रिक्वायरमेंट। गूगल फॉर्म भरते हो, कुछ जगह स्टार लगा रहता है, कंपलसरी फील्ड्स है वो। तो ये कंपलसरी फील्ड है, आपको इसको पालन करना ही करना है। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इसको छोड़कर बाकी सब काम कर लें, साधु संग ना करें और भक्ति में आगे बढ़ जाएं। आप लाख कोशिश कर लो, आप 1 इंच नहीं हिल पाओगे अपनी जगह से। लेकिन यदि आप साधु संग करते रहोगे, बाकी और चाहे कुछ उतना तीव्र गति से पूरी श्रद्धा के साथ करो या ना करो, साधु संग ही करोगे, तो आपको बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन हो जाएंगी, प्राप्त होती रहेंगी। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है साधु संग, क्योंकि साधु संग से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है, क्या करूं, सेवा नहीं होती है। प्रभुपाद ने पूछा, सबसे पहले हमेशा ये पूछते थे, सोलेमाला करते हो? उसने कहा हाँ करता हूँ। किस समय करते हो? बोला रात को करता हूँ। बोले नहीं, 3 बजे उठो, सुबह को करो।
और बोले कि दूसरे भक्तों से मेल जोल होता है, मिलते हो कभी, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार कभी? बोले नहीं, वो तो 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। बोले नहीं, कल से हफ्ते में कम से कम 4 बार आप भक्तों से अपना संपर्क करोगे, मिलोगे उनको, कैसे भी मिलना है मिलो, चाहे 10 मिनट के लिए मिलो, लेकिन मिलो जरूर। तो साधु संघ का ये महत्व है। साधु संघ यदि होगा तो आपके जितने अनर्थ हैं ना, वो अपने आप से ही निकलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका वेट जो कि 70 किलो का है, अपने आप से 62, 63, 60, 59, शारीरिक वेट नहीं, पापों का वेट, पापों का वेट अपने आप से कम होता चला जाएगा। इसीलिए मैंने बता दिया ना, मुझे जो चेहरे पे खुशी दिखी तो मैंने कहा गलत फहमी में है ये लोग। शरीर का वेट नहीं होगा कम, शरीर का वेट कम करने के लिए दूसरी प्रक्रिया है। जिम में जाने के लिए कभी नहीं बोलूंगा मैं, है ना, लेकिन ये जो हमारा आध्यात्मिक वेट जो बढ़ रहा है उसको लेवल में लाने के लिए है। तो क्षण भर का यदि आपने साधु संग कर लिया, भागवत में कहा गया है कि श्लोक में 4थे कैंटो में, उसका सिर्फ अनुवाद मैं आपको बताता हूं। उसमें कहते हैं यदि कोई व्यक्ति संयोगवश किसी भक्त के साथ क्षण भर के लिए भी जुड़ जाता है, क्षण भर संयोग के लिए, संयोग से, तो क्या होता है, तो वो कर्म या ज्ञान के फल के प्रति आकर्षित नहीं होता। कुछ भी कर्म करे उसके फल के प्रति आकर्षित नहीं होता है वो, तो मतलब निष्काम भाव से कर्म करता है। ऐसे भाव से कर्म करता है कि कर्म तो कर रहा हूं, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, भगवान आप ले लो। भगवान को कौन सा चाहिए? भगवान तो आपके खाते में लिखवा देते हैं। चित्रगुप्त से कहते हैं देखो ये मेरा ग्रेटर नोएडा का भक्त है, इसने इतना अच्छा काम किया है, लिख लो इसका। और जब यमराज के पास आपका चिट्ठा खोला जाता है तो जो चिट्ठे है ना, जो आपके कर्मों का बुक है, वो पूरी पहले ब्लैक होती है। आप देखने मत लगना किधर भी जाके, किसी बुक स्टॉल में, किसी स्टेशनरी शॉप में कर्मों की किताब दे दो, है ना, वहाँ नहीं मिलेगी, ब्लैक होती है। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते जाते हो, आप वो पाप के कारण काली हुई होती है, वो धीरे धीरे फिर उज्ज्वल होती जाती है। मतलब आपका जो भवितव्य है वो उज्ज्वल होता जाता है। तो वो कर्मों और कर्म के फलों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, फिर उसे देवताओं के आशीर्वाद में भी कोई रुचि नहीं होती है कि इसका व्रत कर लो, उसका व्रत कर लो, इसकी सेवा कर लो, उसकी सेवा कर लो, कोई रुचि नहीं होती उसे। जो वो भी जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन है, ये जीव भी जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन है। सिर्फ एक भगवान है जो इससे स्वतंत्र हैं, इसलिए वो सिर्फ भगवान में रुचि लेने लगता है, इन सब चीज़ों में उसे कोई रुचि नहीं होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो साधु संघ है ना, ये ऐसी मेडिसिन है, जैसे कि आजकल लोग मेडिसिन तो बाद में देते हैं, डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है ना? हाँ, फिर मैं कह सकता हूँ आराम से। डॉक्टर्स जो हैं दवा तो बाद में देते हैं, पहले दुनिया भर के टेस्ट कराते हैं। पूरा उनके पास एक पर्चा बना हुआ रखा रहता है, उसमें से सब टिक कर देते हैं, ये भी करा लो, वो भी करा लो, वो भी करा लो। अरे पेट में दर्द है तो दांत का एक्सरे क्यों करा रहे हो? हाँ, या पेट में दर्द है तो उन्होंने पूरी बॉडी का स्कैन करा दिया। पूरी बॉडी का स्कैन क्या जरूरत है? आप एब्डोमेन का कराओ ना, लेकिन पैसे तो ज्यादा पूरी बॉडी में आने वाले हैं ना। तो ऐसा डॉक्टर करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत के मर्ज हैं ना, जो बीमारियां हैं भौतिक जगत की, इनके अलग अलग प्रकार की बीमारियों के अलग अलग इलाज हैं, लेकिन एक ऐसा रामबाण इलाज है जो कि सभी बीमारियों पर एप्लीकेबल होता है। पहले कभी आप पुराने समय में, शायद इतना पुराना कोई नहीं होगा यहाँ पर, डॉक्टरों के पास जाते थे, डॉक्टर 3-4 प्रकार के मिक्सचर रखते थे। एक बॉटल में ये भी मिला है, वो भी मिला है, वो भी मिला है, वो भी मिला है, दे दिया। हाँ, 4 दिन 3 खुराक बना के पी लेना। खुराक भी उस समय कैसे बनाते थे? पेपर रखते थे, उसको ऐसे डिजाइन से काटते थे और वो उसके ऊपर चिपका देते थे। ये 1 खुराक, ये 2 खुराक, ये 3 खुराक, 4। किस किसने देखा है वो? हाँ, 3-4 लोगों ने देखा है। ये सब गोल्डन पीरियड हुआ करता था, जब हमें दवाओं के लिए बड़े बड़े पर्चे लेकर फार्मेसी पर, स्टोर्स में जाना नहीं पड़ता था। वो जो मिक्सचर उन्होंने 4 बोतलों का बना कर दिया ना, उसी से तबीयत चकाचक हो जाती थी, पुड़िया बना कर देते थे। तो
प्रभुपाद कहते हैं कि एक तो हरिनाम और दूसरा भक्तों का संग, ये दो चीजें ऐसी हैं, सारी बीमारियां इससे बहुत ही जगत की आपकी दूर हो जाएंगी। शर्त एक ही है, जैसे हकीम बोलता है ना आपको, आलू मत खाना, चावल मत खाना, खट्टा मत खाना, ज़्यादा नमक तेल का मत खाना, तो प्रभुपाद कहते हैं शर्त एक ही है। और वो शर्त क्या है कि आपको पूरी निष्ठा से चैंटिंग करना है और पूरी निष्ठा से भक्तों का संग करना है। उसमें कोई चालबाजी नहीं चलेगी। चालबाजी करते हैं ना हम लोग, आजकल मोबाइल आ जाने के बाद बड़ी चालबाजी में हमें महारत हासिल हो गई है। वो पूछते हैं, अरे क्या हुआ प्रभु जी, घर से निकले नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं यहाँ पे? अरे प्रभु जी बस रास्ते में हूँ। और इधर घर में अभी तो खाना ही खा रहे हैं, बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। अरे रास्ते में हूँ, बस अभी पहुंच गया 5 मिनट में। हाँ, ये क्या है? चालबाजी है। चालबाजी मत करना, सच बोल दो ना, प्रभु जी 15 मिनट लगेंगे, प्रसाद पा रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ, तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो मुझे। हाँ, 15 मिनट में आता हूँ। तो प्रभु जी आपको गोली थोड़ी मार देंगे। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलने से क्या है, हम जो पाप करते हैं ना, झूठ बोलना भी एक पाप ही है ना, हमें शुरू में सिखाया जाता है बचपन में, झूठ बोलना पाप है। तो वो पाप हमें नहीं करने चाहिए। किताब काली कर रहे हैं हम, जो किताब है ना कर्मों की, वो काली कर रहे हैं। जितने हम पुण्य के कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सदाचरण करेंगे, किताब हमारी उज्ज्वल होती जाएगी। जितने हम गलत कार्य करेंगे, किताब हमारी डार्क होती जाएगी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। क्या अहेतु की अप्रतिहता यज्ञात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की अप्रतिहता कैसे मिलेगा, कैसे हमें वो भगवान की शक्ति प्राप्त, भगवान की कृपा प्राप्त होगी? अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी, वो तभी प्राप्त होगी जब भक्तों का संग होगा। केवल भक्ति सेवा से ही व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। और वो भक्ति सेवा आती है एसोसिएशन से। कोई भक्ति बताता है आपको, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ये गलत कर रहे हो, लड्डू गोपाल घर में रखे तो उनकी सेवा ऐसे करनी, उनको ऐसे भोग लगाना है, उनके पात्र ऐसे होने चाहिए, उनको वस्त्र ऐसे पहनाने चाहिए, भोग लगाने के बाद समय पर पर्दा खींच देना चाहिए। कौन बताता है आपको? आप घर से सीख कर आए, अपनी माँ के पेट से सीख कर आए? नहीं, भक्त लोग बताते हैं। जब आपको ABCD पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए टीचर के पास जाकर एडमिशन लेना पड़ता है, तो भक्ति सीखने के लिए एडमिशन क्यों नहीं लेते? कोई लेता है क्या एडमिशन? नहीं लेता है। इसलिए इस्कॉन ने ऐसे सेंटर खोले हुए हैं, ग्रेटर नोएडा में भी खोल दिया है। आओ हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले लो भक्ति की, सीख लो चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर आप वैसे भक्ति करोगे तो क्या होगा? ये होगा जैसे कोई किसान है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो बीज जैसे फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, अभी वो सब बहुत अनकल्चर्ड वे में उग गए पेड़, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब वो सीखा हुआ होता है तो वो क्यारियाँ बनाता है, ठीक से उनमें पानी भरता है, फिर वो उसी लाइन से पौधे बोता है, वहाँ पर मतलब बीज डालता है, फिर वो लाइन से उगते हैं, फिर वो आपको एक अच्छा सा दृश्य मिलता है कि बहुत बढ़िया। हाँ, देखा है ना सबने, खेतों में सबने देखा होगा। तो वो तरीका होता है। तो भक्ति करने का भी एक तरीका है। और यह भक्ति की संगति के परिणाम का स्वरूप है। भक्ति की संगति जब आप करते हो तो आपको ये प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त का जो आशीर्वाद होता है ना, वो आपको सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है भक्ति के मार्ग पर। आप गलत करते हो तो वो क्षमा करता है, आपको डांट डपट भी देता है, लेकिन आपको कहता है अगली बार ठीक करना। तो इसलिए शुद्ध भक्तों की दिव्य कृपा से ही आपको क्या मिलता है? ये भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि उन्होंने इस्कॉन की स्थापना एक ही उद्देश्य के लिए की है, और वो उद्देश्य क्या है? कि भक्तों को संग प्राप्त हो। संडे लव फीस्ट में आते हो, संग मिलता है ना? वैसे भागवतम क्लास में जाते हो, संग मिलता है। नाचने कूदने के लिए मंदिरों में जाते हो, हाँ हमारे मंदिरों में, वहाँ भी संग मिलता है। फेस्टिवल्स करते हो, संग मिलता है। रोजाना प्रतिदिन प्रतिक्षण वहाँ पर संग मिलता है। प्रभुपाद ने इसके लिए इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की है, और इस्कॉन में इसी उद्देश्य को लेकर भक्त आते भी हैं। कुछ संग देने आते हैं, कुछ संग लेने आते हैं, दोनों की प्रसन्नता होती है। एक भक्त जो देने आया वो सोचता आज मैं अपने 10 भक्तों से मिल लिया यहाँ पे, अच्छा है, उनका रिव्यू हो गया एक तरह से, कैसे भक्ति कर रहे हैं।
और जो भक्त संग लेने आ रहे हैं वो सोचते चलो आज मैं अपने शिक्षा गुरु से मिल लिया, मुझे उन्होंने ज्ञान दे दिया, मैं ये काम गलत कर रहा था, मैं अब सही करने लगूंगा। तो इस वैष्णव संघ से हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है और शरण मिलती है, सुरक्षा मिलती है। जब शिक्षा गुरु कह देता है ये काम ऐसे करो तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हो। अब ठीक है, प्रभु जी ने बोल दिया, और हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की दिशा में इस यात्रा में और अधिक आगे बढ़ने लगते हैं। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की जो यात्रा है ना, वो यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, बहुत विशेष यात्रा है। लोग कहते हैं भक्ति बहुत आसान है। आसान है कि कठिन है? कठिन है कि आसान है? बोलो ना। आप सब लोग भक्ति कर रहे हो, कठिन है? परंपरा में रहकर आसान है, वैसे कठिन है। बहुत से लोग भक्ति करते हैं, आप उनसे पूछो भक्ति कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं प्रभु जी। कब से कर रहे हो? अरे 20 साल हो गए प्रभु जी। क्या करते हो अच्छा भक्ति में? हाँ सुबह उठता हूँ, चाय पी लेता हूँ, उसके बाद अगरबत्ती जला देता हूँ जरा भगवान के सामने, और उसके बाद कपड़े पहन के दुकान पे चला जाता हूँ। फिर क्या, फिर शाम को आता हूँ, फिर से अगरबत्ती दिखा देता हूँ, हो गई भक्ति। तो ये उनकी भक्ति की डेफिनेशन है। तो भक्ति है क्या? नहीं है। प्रभु ने कहा परंपरा में, परंपरा से प्राप्त ज्ञान के अनुसार वैष्णवों के संग के साथ भक्ति का जो ज्ञान प्राप्त हो उसके हिसाब से भक्ति करना भक्ति है, वरना बाकी सब अभक्ति है। इसलिए हमें ये ध्यान में देना चाहिए कि जो भक्ति का मूल मंत्र है सेवा, वो सेवा हम ठीक ढंग से करें, व्यवस्था से करें, रीति के अनुसार करें, नियमों के अनुसार करें। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, मैं बहुत सारे पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स देता हूं। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, आपने उसे भोजन पर बुलाया है, प्रसाद के लिए बुलाया है, और आपने ताली लगाकर उसकी टेबल पर रख दिया और आप दरवाजा पटक के चले गए बाहर, मुझे क्लास में जाना है। क्या है? वो व्यक्ति जिसको आपने प्रसाद पे बुलाया था वो प्राप्त करेगा उस प्रसाद को? अपमानित महसूस करेगा, मेरा अपमान किया घर बुलाकर। आप भले ही भक्त हैं, आप क्लास अटेंड करने चले गए हैं, लेकिन आपने घर आए हुए एक जीव का अपमान किया है, आपकी भक्ति का पेज काला हो गया। आपने बड़ी मेहनत से प्रसाद तो बनाया, लेकिन उसको ऑफर ढंग से नहीं किया। कौन सिखाएगा ये? Who will teach you? इसलिए हमें हर कदम पर ध्यान से चलना है। ये नहीं सोचना है कि हम 25 साल भक्ति में हो गए तो अब हमारा सब कुछ किया हुआ गारंटेड है, अब तो हम कुछ भी कर लें हमें पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। एक एक कदम हमें फूक फूक के रखना है भक्ति के मार्ग पर भी। आपने जो भूल कर दी, आप उनको अच्छे से परोसते, उनका हालचाल पूछते, कुछ कृष्ण कथा उनको बताते या उनसे सुनते, और बैठ के उनको प्रसाद करने देते। उसके बाद कहते चलो प्रभु अभी हमें क्लास के लिए जाना है, आप भी चलो हमारे साथ क्लास में। अरे 10 मिनट लेट ही तो हो जाते, अपराध तो नहीं होता। ये कहाँ से आता है? ये ज्ञान हमें किसी किताब में मिलता है? नहीं मिलता है। व्यवहार में मिलता है, और वह व्यवहार वैष्णवों के व्यवहार में मिलता है। वैष्णव हमें सिखाते हैं। अब चलिए आपसे एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। जीवन में आपके सुख की परिभाषा क्या है? क्या सुख आप समझते हैं कि सुख? हम सुखी हैं। किसी के घर में 4 गाड़ियां हैं, 10 एसी हैं, 5 कुत्ते हैं, हाँ, एक पत्नी है, 4 बच्चे हैं, तो वो सुखी है? तो कौन सुखी है? सुख की परिभाषा क्या है? आप कह सकते हैं किसी के पास अपार धन है तो वो सुखी है, किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है तो वो सुखी है, किसी के पास बहुत अच्छी तंदुरुस्ती है, जिम में रोज जाता है, बहुत अच्छी सेहत बनाई हुई है तो वो सुखी है। वास्तव में वो सब सुखी नहीं है, ना धन वाला, ना ऐश्वर्य वाला, ना स्वास्थ्य वाला। सुखी कौन है? सुखी वो भक्त है जिसको
ना तो नींद लाने के लिए स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती हैं और ना अपने कभी भोजन की चिंता करनी पड़ती है। प्रसाद भगवान उपलब्ध करा ही देते हैं, ये न के न प्रकारेण प्रसाद मिल जाता है। सेवा कर रहा है, 4 जोड़ी कपड़े चाहिए, ये नहीं कि 4 वार्डरोब भरे हुए हैं उसके बाद 5वें वार्डरोब में से ढूंढता है कौन सा पहनूं। ये जीवन नहीं है, ये संकट है, स्ट्रेस है। एक कपड़ा पहनने के लिए भी अगर आपको स्ट्रेस झेलना पड़ता है, कौन सी अलमारी में से कौन सा निकालूं, आप आंख बंद करके चुनते हो, ये वाला निकाल लूं क्या, उठा कर देते, अरे ये तो बहुत गंदा हो चुका है, कब पहना था मैंने, ओल्ड फैशन है ये। हाँ, वो सुख नहीं है प्रभु। माताएं खासतौर से इस बात पर ध्यान दें। बहुत सी माताओं को हमने देखा होगा, यहाँ की माताओं को नहीं, बहुत सी माताओं को हमने इस जगत में देखा है जिनके पास साड़ियों के भंडार हैं। उनको फिर भी किसी स्पेशल ओकेजन के लिए फिर से शॉपिंग करने जाना ही पड़ता है। मेरे पास है ही नहीं, क्या करूं, अब है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे लेने जाना है। ये सुख नहीं है। सुख ये है कि जो कुछ भी हाथ में आ गया पहन के निकल पड़ो। ये मत सोचो कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसने उसकी सगाई में भी यही पहना था, आज शादी में भी वही पहना है, कोई बात नहीं। लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे ना, ये बहुत बड़ी संकट की बात है। वो 4 लोग पूरे जीवन भर मिलते नहीं है, कितना भी आप ढूंढ लो। आप चले जाओगे इस लोग से परलोक, वो 4 लोग नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढते रह जाओगे। वो 4 लोगों की चिंता में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। 4 लोगों का तो काम ही यही है, 4 बातें करना। 4 लोग 4 बातें करेंगे तो 16 बातें हो गई, और 16 बातों से आपको कितना स्ट्रेस आ जाएगा आप जानो। इसलिए कभी 4 लोगों की चिंता नहीं करने का। आप जैसा आपको अपने लिए सुखकारी है वो पहनो, जैसा आपको अपने लिए सुखकारी है वो खाओ, जैसे आपको रहना है वैसे रहो, दुनिया की कोई चिंता मत करो। तो क्या होगा, जो आप संग प्राप्त करोगे उस संग का प्रभाव होगा, वरना वो संग जो है वो व्यर्थ का है। प्रभु ने तो कहा आप ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, आपने कहा अरे ऐसा थोड़ी होता है, आजकल का जमाना है, प्रभु जी तो पुराने जमाने के हैं, वो तो अपने ढंग से बात कहते ही रहेंगे, ऐसा नहीं मानने का उनका। सब चीज़ मानी नहीं जाती है। घर में आके प्रभु अपनी पत्नी को बताते हैं सब चीज़ मानी नहीं जाती है। अरे प्रभु का काम कहने का, उन्होंने कह दिया तुम्हारा काम करने का है, तुम करो। ऐसा नहीं होता है, ये निष्ठा नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोगों से जो कि भौतिक जगत की चीज़ों को, भौतिक जगत के आकर्षणों को सब कुछ मानते हैं, हमेशा हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो वास्तविक सुख से बहुत दूर हैं। वो कहाँ पर हैं, वो भौतिक जगत से प्रेम करते हैं, भौतिक जगत के व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, भौतिक जगत की वस्तुओं से प्रेम करते हैं। वे स्वयं से प्रेम नहीं करते। कहते हैं कि हम स्वयं से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ जो भगवान बैठे हैं ना, उनसे प्रेम नहीं करते हम। उनसे प्रेम करें तो इनकी सुने, उपद्रष्टा अनुमंता चाहे इधर बैठे हुए हैं, उनकी सुनते नहीं हो तुम, वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनते नहीं हो, चले जाते हो इग्नोर करके। मना करते हैं, कैसे पता आपको कि भगवान मना कर रहे हैं? जब किसी विषय को लेकर आपको 3 प्रकार के विचार आए कि ये काम करूं या ना करूं, करूं का पक्ष आपका भारी है, आपको लगता है करूं मैं, तो आप कर लो, मतलब भगवान कह रहे हैं आप कर लो। दूसरा विचार अगर आए करूं या ना करूं, उसमें ना करूं का पक्ष ज्यादा भारी है, आपको लगता है कि मैं बहुत टायर्ड हूं, क्यों करूं, जाके नहीं जाता, नहीं करता हूं। इसका मतलब है भगवान ने ही आपको टायर्ड किया है कि आप ना जाओ वहां पर वो काम करने के लिए, तो आप नहीं जाते हो। तीसरा पक्ष जब आता है करूं या ना करूं, मैं कभी करूं कभी ना करूं, कभी ना करूं कभी करूं, कभी करूं कभी ना करूं, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते करूं कि नहीं करूं। इसका मतलब है भगवान तो नहीं चाहते कि आप करो, लेकिन आप चाहते हो कि आप करो, तब भी आपको नहीं करना है, राइट। लेकिन इतना समय है आपके पास कि हर विषय को आप इतना तोल पाओ, समय है हमारे पास। अगर हम ये अपना नियम बना लें कि हर कार्य को करने से पहले हम ये 3 तराजुओं में तोलेंगे उसे, घर से निकलने से पहले किसी काम के लिए हम ये 3 तराजुओं पे तोल कर करेंगे, करें कि ना करें, शायद लव मात्र साधु संग जो था ना, उससे भी कम समय लगेगा, और आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस संसार में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो आपको सही राय दें,
क्या रिश्तेदार देते हैं सही राय? क्या आपके दोस्त लोग देते हैं सही राय? क्या आपके कोई और पड़ोसी अड़ोसी इधर उधर के स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड वो देते हैं सही राय? नेवर। वो देते भी हैं तो उसमें उनका लाभ कहीं ना कहीं छुपा रहता है, आपको भले ही पता लगे ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ छुपा हुआ है उनका। एक वैष्णव ही है जो आपको सही राय, सही सुझाव, सही मार्गदर्शन दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। माताएं बता दें, जब वो मंदिर में आती हैं संडे वाले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक लव फीस्ट का प्रसाद करने के बाद जाती हैं, कितने घंटे निकल जाते हैं? लगभग 5 घंटे 6 घंटे। हाँ, 5-6 घंटे आप किसी रिश्तेदार के घर में चले जाओ, आपको आनंद आएगा क्या? आपको 1 घंटे के बाद ही या उससे पहले ही लगने लगेगा कि अब अपने घर चलो। वहां जहां मंदिर में बैठे हो वो तो अपना ही घर है, हाँ, दूसरा कोई घर ही नहीं है, वही अपना घर है, अपने ही घर में तो बैठे हैं, तो इसलिए वहां से जाने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए जो संग है वो ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लो, लेकिन रिश्तेदारों से बस उतना ही संबंध रखो, या तो उन्हें भक्ति में ले आओ, भक्त बना दो। हाँ, जैसे गौरांग प्रभु कहते हैं कि उनका जो कुनवा है ना बहुत बड़ा है, 50-60 लोग हैं उनके कुनवे में, पूरा परिवार में। एक बार चेन्नई, वो साउथ इंडिया के हैं ना, वो केरल के पालघाट के, तो चेन्नई में वो सारी फैमिली का गेट टुगेदर हुआ, 50-60 लोग इकट्ठे हुए। गौरांग प्रभु जानते हैं ना? हाँ, गौरांग प्रभु, तो उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे हुए। अभी यही तो साधु हैं सबके बीच में, इनको बोलने के लिए कह दिया, बोलो बोलो बोलो, हाँ, चाचा बोलो, अंकल बोलो, ये बोलो वो बोलो, सब अलग अलग जैसे रिश्ते हैं वैसे पुकार रहे हैं उनको, बोलो। अब इन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने बोलने के समय पे पूरी भक्ति की बात ही बोली, हरी चर्चा है, और कुछ तो बोल नहीं सकते। तो उन्होंने उस समय पे कहा कि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि अगर कोई परिवार में, कुटुंब में एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। सबने 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल किया। अब प्रभु जी को समझ में नहीं आया कि ये बात इनको इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई। तो उनका एक भतीजा आके कहता है, अंकल गो ऑन गो ऑन गो ऑन, तुम भक्ति करते रहो और हम ऐश करते रहेंगे। वो खुद उन्होंने वीडियो बनाकर डाला है अपनी इस बात का, और वो वीडियो ही हमने देखा कि गौरांग प्रभु खुद बहुत हट्टहास करके हंस रहे, बोले ऐसा हाल है भक्तों का परिवार में, अपने परिवार में, कि कोई भक्ति में आने को तैयार नहीं है। कहते हैं तुम लगे रहो, तुम्हारे कारण मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम करें। प्रहलाद महाराज ने किया, भरत महाराज ने किया, और ध्रुव महाराज ने किया, सब ने किया, अमरीश महाराज ने किया, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, ऋषि मुनि हुए, महर्षि हुए, देवर्षि हुए, सब ने किया अपने अपने परिवार के लिए। और होता ही है, भगवान खुद भी कहते हैं कि अगर एक भी भक्त बन जाएगा तो आपके पूरे परिवार के लिए, पूरे कुनबे के लिए भक्ति का मार्ग, भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। तो ये, लेकिन कैसे लाभ प्राप्त होगा? आप तो कर रहे हो भक्ति, आप तो अपना खून पसीना यहाँ जला रहे हो, जन्माष्टमी के लिए ग्राउंड को प्लेन करवा रहे हो। हाँ, इधर हो रहा है ना आपके यहाँ पर, और रात दिन आप सेवा करोगे, सब सजाओगे, बनाओगे, तैयार करोगे, और उसका फल वो लेकर जाएंगे। कोई बात नहीं, कभी किसी समय में आपने भी उनका फल लिया है, आपको पता नहीं है, इसलिए उस फल को चुकाने का अभी समय है। एक साधु है ना, वो लव मात्र साधु संग जो कहा गया, तो साधु है वो बहुत सहनशील होता है, बहुत सहनशील होता है। तो उसके सहनशीलता का एक अनुभव यहाँ पर बताता हूँ। वो स्वयं पर किए गए कोई भी बुरा व्यवहार, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार करो, जैसे साधु है उसके साथ बुरा व्यवहार करो, तो उसको रिएक्ट नहीं करता है, बर्दाश्त कर लेता है। कैसे? जैसे रामचंद्र जी करते थे। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कितने बुरे व्यवहार हुए उनके साथ में, घर में हुआ, बाहर हुआ, वन में हुआ, उधर लंका में हुआ, सब जगह बुरे व्यवहार हुए। भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ क्या बुरे व्यवहार नहीं हुए? जन्म के दिन से लेकर अंतिम समय तक, उनके लीला समाप्त करने तक भी
हर दिन हर समय पर बुरे व्यवहार होने लगे। बेचारे जब 6 दिन के ही हुए, पूतना आ गई उनका वध करने के लिए। कितना सहा है उन्होंने, कितने कष्ट उठाए इन दोनों चरित्रों में भगवान ने। क्या उतना ही कष्ट हम उठाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? क्या उतना ही कष्ट उठाते हैं हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम बनाने में? क्या उतना ही कष्ट उठाते हैं हम गौर पूर्णिमा का समारोह संपन्न कराने में? नहीं उठाते। हम इतने कोमल हृदयी हैं, हमारे हृदय इतने कोमल हैं, हम भगवत गीता लेकर जाते हैं, 4 भगवत गीता उठाए हुए हैं, हाथ में गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, दरवाजे की बेल मारी, माता जी ने दरवाज़ा खोला, माता जी हम इस्कॉन से आए, एक भगवत गीता ले लीजिए। माता जी ने एक जवाब तो कुछ दिया नहीं, दरवाजा फिर से पट कर दिया और अंदर चली गई। आपको बड़ा अपमान महसूस होता है। सहनशीलता किधर गई? सहनशील होना चाहिए साधु के लिए। सहनशील अगर आप हैं तो आप सोचेंगे प्रभुपाद यहाँ तो एक भी पुस्तक वितरित नहीं हुई, अब मुझे ऐसे स्थान पर भेजिए जहाँ मैं ये चारों की चारों पुस्तकें वितरित कर सकूँ। हाँ, वो सहनशीलता है। फिर से आप प्रेयर मूड में आ जाओ, प्रार्थना करो भगवान के लिए, प्रभुपाद के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए, अपने शिक्षा गुरु के लिए, तो क्या होगा? फिर आपको सफलता मिलेगी। श्रील प्रभुपाद अक्सर ईसा मसीह और श्रील हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि ये दोनों चरित्रों ने भगवान से ये प्रार्थना की कि इन अपराधियों को क्षमा कर दे, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी सहनशीलता। चलो उतनी अगर हम कलयुग में नहीं कर पाएंगे तो भी फिर भी कुछ तो सहनशील होना ही चाहिए ना। अगर सहनशील नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो तृणादपि सुनीचेन, हम रोज रोज बोलते हैं, बस बोलने के लिए है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो साधु के जीवन में वो होता है। और भगवान से जब हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो ये साधु संग से जो हमें ज्ञान मिल रहा है ना, वो ज्ञान ऐसे है जैसे भगवान जो साधु से हमें जो मिला, जो ज्ञान मिला, वो ऐसा है जैसे कि कच्चा सोना है, खान से निकाला हुआ कच्चा सोना है। लेकिन जैसे भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो गया तो वो सोने की चमक आती जाती है, बढ़ता जाता है, वो ग्लोरिफिकेशन उसका और होता जाता है, ग्लोरीफाई होता जाता है, वो चमक बढ़ती है। हाँ, और वो चमक से जो है फिर उसका जो ये ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा उस वैष्णव को, उस साधु को और आलोकित करती है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जो गुण आप धारण करें वो गुण सच्चे सही स्वरूप में होने चाहिए। सोने का स्वरूप है चमकना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो सोना नहीं होता, ऐसी एक कहावत है। इसका मतलब है जो चमकता है वही सोना होता है। सोने की जाति ही है कि उसको चमकना है, इसलिए वो गुण जो सद्गुण है उनकी जाति ही है कि उनको चमकना चाहिए। जो उन गुणों को धारण कर रहा है उसको, उस साधु को भी चमकना चाहिए। तो साधु संग का ये प्रभाव होना चाहिए। आपने एक गुण प्राप्त कर लिया तो आपने चमक बढ़ जानी चाहिए। आपको लगता है ना, देखते हैं ना इस्कॉन के बहुत से सन्यासी, इस्कॉन के सीनियर ब्रह्मचारी, उनके फेस पर एक अलग ग्लो है। हाँ, गुरु वृंद हमारे जितने भी हैं, एक अलग आकर्षण है। कहाँ से आ गया वो आकर्षण? कोई वो कुछ लगाते हैं क्रीम वगैरह? कुछ नहीं लगाते हैं। इवन बहुत से तो साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते, नो सोप्स। वो उनके आचरण से आता है। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक पत्रकार पूछता है कि कृष्ण भावनामृत संघ के सच्चे अनुयायियों को कैसे पहचाना जाए, हु इज द रियल फॉलोअर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे पहचानते हैं? प्रभुपाद ने बड़ा छोटा सा आचरण दिया, तो उदाहरण दिया। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके आचरण को एनालिसिस करिए। उसका आचरण कैसा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का सच्चा अनुयायी है कि नहीं है। छोटा सा जवाब दे दिया, शांत हो गए। लेकिन उस जवाब का बहुत गहरा अर्थ है। उस व्यक्ति का आचरण जानने के लिए आपको कम से कम नहीं तो साल, 2 साल, 4 साल तक उसके साथ रहना पड़ेगा, तब आप उसके आचरण की स्टडी कर पाओगे। 1-2 दिन में हो जाएगा क्या? 1-2 घंटे में हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। 1-2 घंटे में तो ऐसा ही होता है जैसे किसी मॉल में जाके विंडो शॉपिंग कर लोगे आप। हाँ, आप कपड़ा छूते भी नहीं हो, दूर से डिस्प्ले हो रहा है, बस वही देख के चले आते हो।
आपकी आंखों को आनंद आ जाता है बस। हाँ, लेकिन आचरण का अध्ययन करने के लिए आपको उसके साथ में कुछ समय बिताना पड़ेगा, तब आप उसके स्तर को जान सकते हो। सच्चा साधु सदैव सत्य में स्थित होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, साधु संग आपको करना है। अभी कौन से साधु का संग करूं मैं? हाउ यू विल आइडेंटिफाई किसको करना है संग? तो मैं ये 3-4 गुण मैंने बताए, वो सच्चे साधु के बताए, जिससे कि आपको पता लगे कि आपको संग किसका करना है। साधु संग तो करना है, लव मात्र साधु संग, लेकिन वो साधु होना कौन चाहिए? तो सच्चा साधु जो है सदैव सत्य में स्थित होता है। एवरी टाइम, ऑल द टाइम ही इज सिचुएटेड इन ट्रुथ। और इस संसार की क्षण भंगुरता है, क्योंकि संसार की कोई भी चीज परमानेंट नहीं है ना, हर चीज अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो नश्वर है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। उसकी उस चीज में रुचि है जो कि परमानेंट है, स्थायी है। ईर्ष्या उसके पास होती नहीं है, कभी ईर्ष्या उसे स्पर्श नहीं करती है। कोई भी प्रतियोगी का भाव, इसके घर में 56 इंच का टीवी, मेरे घर में 72 इंच का टीवी, उसके घर में 36 इंच का टीवी, उसके घर में किया कार, इसके घर में मारुति 800, उसके घर में कुछ और साइकिल या बाइक, ये सब कंपटीशन का भाव नहीं होता है, वो साधु है। तो यदि आप इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे तो जिस साधु को आप मिलेंगे वो हमारी भौतिक इच्छाओं को काटता रहेगा, छांटता रहेगा। जैसे आप घर में कोई बेल लगाते हो ना, उसको ऊपर बढ़ने के लिए उसको आप नीचे से छांटना पड़ता है तो वो ऊपर बढ़ती है। उसी तरह से आप भक्ति के मार्ग पर ऊपर बढ़ोगे, इसलिए नीचे से आपकी छटाई करनी चाहिए। कौन करेगा? वो साधु करेगा। आपकी इच्छाओं को छांटेगा, काटेगा, आपकी आसक्तियों को कम करेगा। हाँ, जब आपकी आसक्तियां कम होगी, आपकी इच्छाएं कम होगी, आपका आकर्षण कम होगा, तो जो समय मिलेगा वो कहाँ लगेगा? भक्ति में लगेगा ना। फिर आपकी भक्ति लता बीज, हाँ, जो भक्ति लता है वो ऊपर लहराती रहेगी, ऊपर बढ़ती रहेगी। आपको लगेगा कि अब मैं भक्ति के मार्ग पर सही चल रहा हूं। प्रत्येक वस्तु को वो भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति मानता है। एवरीथिंग, जो कुछ भी इस जगत में वो देख रहा है भगवान कृष्ण की संपत्ति है। जो लक्ष्मी हम खर्च करते हैं ना, अपनी जेब में पगार लेकर आते हैं तो पैसा, धन जेब में रखते हैं, भगवान का है। कितने व्यक्ति हैं वो सैलरी लाने के बाद भगवान को अर्पित करते हैं? माताएं या तो जॉब नहीं करती होंगी या अर्पित नहीं करती होंगी। प्रभु जी लोगों में से भी 1-2 लोगों ने हाथ उठाया। हाँ, जो सैलरी लाते हैं ना, पहले भगवान को दे दीजिए। प्रभुपाद के पास बहुत से ऐसे भक्त थे, वो कहते थे प्रभुपाद मैं नौकरी छोड़ देता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। बोले क्यों, अभी सेवा नहीं कर रहे हो क्या मेरी? अभी भी तो सेवा कर रहे हो। यू शुड वर्क फॉर योर टेम्पल। अपने मंदिर के लिए आप कार्य करते रहो, छोड़ो मत। तो वो लोग सैलरी लाकर प्रभुपाद को दे देते थे। बोले प्रभुपाद अब मैं आपसे खर्चे के लिए मांगता रहूंगा। अब प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे, जैसे पिता प्रसन्न होता है। वो आध्यात्मिक पिता है, आपकी स्पिरिचुअल मास्टर है। तो प्रसन्न होते हैं कि इसने मुझे लाकर अपनी सैलरी दे दी। तो इस तरह से हमें हमेशा ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए जो त्याग, सैक्रिफाइस, समर्पण, शरणागति के जीते जागते उदाहरण है। अगर वो ऐसे नहीं हैं, ये पैरामीटर्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो इन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो आप बेशक उनका संग मत करो। आप ढूंढो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसका मुझे संग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में अपार गुण है, हम उनके अंश हैं। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो जीव हैं सारे मेरे अंश हैं। तो क्या भगवान के जैसे अपार गुण हमारे अंदर भी हैं? गुण हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में भगवान के पास है। क्योंकि हम अंश हैं ना, तो अंश के पास अंश ही तो होगा।
अंश के पास पूर्ण कैसे हो जाएगा? अंश के पास अंश ही होगा। भगवान के पास अगर वो 100% है तो हमारे पास हो सकता है कि 0.0000 जीरो लगा दो, उसके बाद 1 लगाओ, उतना होगा हमारे पास अंश, क्योंकि हम उतने ही छोटे अंश हैं उनके। हमारी सीमा ही थोड़ी है ना। भगवान कहते हैं ले लो, मैं बहुत दे रहा हूं, हम दोनों हाथ ऐसे फैलाते हैं। हाथ नहीं फैलाना, फिर अपनी झोली फैलानी है, झोली में ले लो। झोली भी भगवान के लिए तो कुछ नहीं है, वो बहुत छोटी सी है। इसलिए कभी भी भगवान की शरणागति में अपने आप को शरणागत भाव में ही रखो। शरणागति में रहते हुए यदि अहंकार आ गया तो शरणागति का कोई मतलब नहीं है। साधु ये सिखाता है आपको। शरणागति का मतलब है अहंकार जीरो, और अहंकार अगर जीरो है तो आपकी शरणागति 100% है, और जो साधु संघ का प्रभाव है वो भी 100% है। तो साधु संघ की जो गोली है ना, वो प्रभावकारी कब होगी? डॉक्टर कहता है ना डोलो 650 ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन ठंडा पानी मत पीना, खट्टा वट्टा मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, बहुत सारी परहेज। आजकल एलोपैथिक डॉक्टर तो नहीं बताते हैं वैसे, वो तो कहते हैं सब खाओ, मौज करो, फिर से हमारे पास आ जाओ फीस देने के लिए। तो वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन परहेज करना चाहिए। इसी तरह से ये जो साधु संघ की गोली है ना, इसे प्राप्त करने के बाद इसका पूरा असर प्राप्त करने के लिए हमें परहेज करना चाहिए। और वो परहेज कौन सा है? श्रील प्रभुपाद ने कौन सा परहेज बताया है? 4 नियमों का पालन, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। ये 4 नियमों का पालन करेंगे तो वो दवा असर करेगी, अन्यथा वो दवा असर नहीं करेगी। पुड़िया यों की यों बनी हुई पड़ी रहेगी घर में। एक उदाहरण बताता हूँ, इससे मैं ख़त्म करता हूँ। 8:35 हो गया ना? अच्छा, एक उदाहरण बताता हूँ मैं कि भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, मैं उन भक्तों के संग के लिए लालायित हूँ जो इंद्रिय भोग और मुक्ति जैसी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। मानस देह गेह वाला जो भजन है ना, उसमें ऐसा भाव प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय से पूछते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है रामानंद? चैतन्य चरितामृत में वो भी आता है। रामानंद राय से जब प्रश्न करते हैं भगवान कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय बड़े प्लेनली उत्तर देते हैं। कहते हैं, प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से विरह के अतिरिक्त इस संसार में और कोई बड़ा दुख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग मिले तो वो सबसे बड़ा सुख है, और उनका संग ना मिले तो वो सबसे बड़ा दुख है। कितना श्रेष्ठ उत्तर है ये। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें कौन से भक्तों का संग करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हों। तो हमारे इस्कॉन में ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। हु वुड नॉट लाइक टू ज्वाइन दिस इस्कॉन? कौन इस भगवान को, इस इस्कॉन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है? एवरीबडी वांट्स। हर किसी को ये इच्छा होती है। इसीलिए कल से मैंने, उस समय मुझे पता नहीं था आप लोग कैसे हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस करवाया था कल से सभी लोग 7:30 का क्लास ज्वाइन करेंगे। करेंगे? 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 हरि बोल। सबके नंबर एक्सचेंज कर लो, ग्रुप में डाल दो, और इस दरवाजे से बाहर तब तक नहीं निकलने देना जब तक कि वो ऐड ना हो जाए। सबको इधर नजरबंद करके रख लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.